हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज गुर्जर और हम लोग पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका पार्ट थर्ड करेंगे आज। ओके। अच्छा, कल कमेंट सेक्शन में किसी ने बोला कि पैरेललोपाइड जो होता है उस पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्यों नहीं लगती। ओके, सो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है दैट इज वैलिड ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज। ठीक है, जो मतलब टू डी बॉडीज होती है ना, 2 डिमेंशन की, उनके लिए, या 1 डिमेंशन या 2 डिमेंशन मीन्स प्लेनर बॉडीज के लिए ही वो एप्लीकेबल है। ठीक है, जो 3D ऑब्जेक्ट्स के उनके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। ओके, so we'll start. Let us say कि ये कोई आर्क दी हुई है, नॉट आर्क, लेट अस टेक दिस इज सेमी सर्कुलर प्लेट या एरिया लेमिना है। ठीक है, इट इज आस्क्ड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेमी सर्कुलर प्लेट अबाउट टेंजेंट parallel to its bounding diameter। ठीक है, एंड इट इज गिवन कि इसका मास m है और रेडियस r है। सो बेसिकली इसका बाउंडिंग डायमीटर मतलब जो इसको बाउंड कर रहा है, बाउंडिंग डायमीटर ये है, तो इसके अबाउट हमें चाहिए। ठीक है, सो वैसे ही ये इसको हम 0 0 ले लेंगे। इसमें इसको वी कैन टेक, रेडियस r है तो ये r को 0 हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये प्लेट है, एरिया है, तो इसमें यहाँ पे कोई स्मॉल r डिस्टेंस पे और ये थीटा एंगल पे एक एलिमेंट लेंगे हम। ठीक है, इस टाइप रहेगा, ये डी थीटा है, सो दिस विल बी r डी थीटा एंड ये लेंथ dr होगी। मतलब ये एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी ये लेंथ r डी थीटा है, जो ये डी थीटा वाले सामने, और ये dr है। सो इसका एरिया क्या हो जाएगा, r डी थीटा dr। सो ये इसका एरिया हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें क्योंकि r थीटा दोनों वेरिएबल है, सो इसमें एरिया के विद रिस्पेक्ट टू एरिया में यूनिटाइज करना पड़ेगा। m डिवाइड बाई इसका एरिया क्या है, पाई r स्क्वायर बाई 2 को ले जाते हैं ऊपर, ये यूनिट पर यूनिट एरिया हो गया। अब इसको इस जो स्मॉल मास है इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, r डी थीटा। सो ये dm हो गया हमारा, ये जो dm हो गया। ठीक है, दिस इज dm, चलो ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा इसकी डिस्टेंस, अच्छा ये टेंजेंट है, इसके अबाउट हमें पूछा है, बाउंडिंग जो डायमीटर है उसके पहले टेंजेंट तो ये होगी, तो बेसिकली हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, आर स्क्वायर इंटू डी एम एंड वी आर डन, राइट। सो ये आर को 0, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये क्या होगा, आर कोस थीटा होगा। ये लेंथ जो होगी दिस विल बी आर कोस थीटा, राइट। सो ये पॉइंट देखा जाए तो आर कोस थीटा कोमा 0 है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी आर, ये आर कोमा 0 है, सो दिस विल बी आर माइनस स्मॉल आर कोस थीटा। ये डिस्टेंस ये हो गई। सो इस डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि अबाउट दिस टेंजेंट हमें चाहिए, सो दिस डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू dm इज 2m पाई r स्क्वायर, r डी थीटा है, ये हो गया, और dr डी थीटा ट्वाइस, मतलब डबल इंटीग्रेशन है। और थीटा हमारा क्या है, अच्छा पहले तो r देख लेते हैं, r 0 से कैपिटल R तक जा रही है, और थीटा देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें वही है, जैसे उसमें माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 तक, इसमें क्या है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है। सो दिस इज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, राइट। अच्छा इसमें मान लो अगर इस टाइप से ले लेते, ऐसा भी तो कर सकते थे, ऐसा हो जाता है, यहाँ पे फिर कोई एलिमेंट ले लेते, ये लेते मान लो ये थीटा है, वो आर डी थीटा डी आर सब रहता। अभी थीटा क्या 0 से पाई वेरी करता, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इस बार जो होती ये, अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, सो दिस विल बी आर साइन थीटा, क्योंकि उसमें यहाँ आर को होगा, आर साइन थीटा होगा, तो वो 0 से पाई वेरी करता। ओके, सो इसमें ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है कि कैसा आप ले रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 से पाई लेंगे तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा 0 से पाई में सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो उससे वो कैंसिल हो सकता है, इसका जो 2r cos थीटा टर्म आएगा। ठीक है, हमारा आई है जो कि टेंजेंट के अबाउट पूछा है ना, वो बस इसको एक्सपांड कर देना है, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2r cos थीटा, राइट। r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r हो गया, ये r क्यूब, ये r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं r स्क्वायर, राइट, इंटू dr डी थीटा, राइट, 0 से r एंड माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, राइट। और ये कांस्टेंट टर्म क्या बच गया इसमें, ये बच गया बस 2m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। आई होप ये करेक्ट है यहाँ तक। अब विद रिस्पेक्ट टू r अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, 0 से r लिमिट अप्लाई कर दे रहे हैं साथ में, cos स्क्वायर थीटा, ये r4 बाई 4 माइनस 2r r क्यूब बाई 3 cos थीटा, राइट, डी थीटा।
और ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, तो देखो यहाँ पे भी माइनस अगर करेंगे थीटा इज इक्वल कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा, यहाँ तो वैसे भी नहीं पड़ रहा, सो वी कैन राइट इट 0 से पाई बाई टू इंटू ट्वाइस, राइट। सो ट्वाइस, अब ये देखो ये r की पावर 4 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल डी थीटा आएगा, सो दैट इज पाई बाई 2 प्लस r की पावर 4 बाई 4 तो है, कोस स्क्वायर थीटा का पाई बाई 2 क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये क्या होगा 0 से पाई बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सो ये हो गया 1, सो दैट इज पाई बाई 4, राइट। तो दिस हो गया पाई बाई 4 माइनस 2 r की पावर 4 3 कोस थीटा का 0 से पाई बाई 2 क्या आएगा 1, ये हो गया बस। और अच्छा यहाँ पे ये टर्म भी है 2m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ये टर्म है बस। अब देखो अब इसको कैंसिल कर दो, जो होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये हो गया 4m। अच्छा ये पाई यहाँ से बाहर ले लेते हैं, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से पाई चला जाएगा, ठीक है। m r स्क्वायर भी बाहर ले लेते हैं, अच्छा r स्क्वायर यहाँ से r4 सब में बाहर आएगा, r4 डिवाइड बाई r स्क्वायर इज r स्क्वायर, अंदर क्या रह गया 1/4 प्लस 1/16 माइनस 2/3 पाई। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 को भी चलो अंदर ले जाते हैं, तो ये क्या आएगा 1 प्लस 1/4 दैट इज 5/4 माइनस 8/3 पाई। ये हमारा डिजायर्ड आई हो गया जो पूछा गया था, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया होगा, सो सिंपल है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैराबोलिक एरिया कट ऑफ बाय एन ऑर्डिनेट एट ए डिस्टेंस h from the vertex is 3/7 mh square about the tangent at vertex and 4/5 mah about the axis, ठीक है। सो बेसिकली लेट अस से कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये कोई पैराबोला ले लेते हैं, ठीक है। सो इसकी इक्वेशन भी नो ये है, दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। अब ये कोई भी ऑर्डिनेट मीन्स ये जो y परपेंडिकुलर टू x जो होता है, ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट छोड़ो, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेट हमने ड्रॉ किया एट डिस्टेंस h, मतलब यहाँ पे x क्या है h है, सो अगर x h है तो y क्या हो जाएगा √4h, क्योंकि इस पे लाई करेंगे ना ये सही माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके अब ये हमें बताना है अबाउट अ टेंजेंट एट वर्टेक्स, अच्छा इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस पैराबोला का, और ये एरिया हमें यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, ओके। सो अच्छा इसमें भी देखा जाए तो अगर एक्स वाई पॉइंट लेंगे यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है, सो इसमें भी यूनिटाइज विद रेस्पेक्ट टू एरिया ही होगा, ठीक है। अब पर इसमें दिक्कत ये है कि हम जैसे जो रेगुलर फिगर थे उनमें तो अभी कुड आइडेंटिफाई कि एरिया क्या है, पर इसमें तो हमें एरिया भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिप ले लिया, ठीक है। अच्छा 2 तरीके हैं, एक तो कि हम कोई एलिमेंट लेके dx dy डबल इंटीग्रेशन से कर लें, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, उसमें शायद थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, एक ये तरीका है, ठीक है। तो इससे तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर में स्ट्रिप मतलब रोड, ठीक है, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिस्कस किया था कि अगर उसकी लेंथ a है तो अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर इट होता है ma²/12 और अबाउट इट्स एज से कोई पास हो रही है लाइन और इसके परपेंडिकुलर वो होता था ma²/3, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो कि कौन सा 12 है कौन सा 3 है, तो सिंपल सी बात है, हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी है, I = I0 + md², ठीक है। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास पे जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बाहर किसी भी साइड से हो वो उससे तो ज्यादा ही होगा, md² ऐड होके ही तो आएगा, इसका मतलब जो एज पे होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, सो ma²12 और 3 में ये ज्यादा है, इसका मतलब एज पे ma²/3 है, सेंटर पे ma²/12, ओके। ये याद करने के तरीके, ठीक है। नो अब हमें क्या करना, अच्छा अब देखो ये जो लाइन है इसके अबाउट, अगर पहली बात तो ये देखते हैं कि ये मान लो ओरिजिन है, मान लो क्या ये हमने इक्वेशन ऐसे लिए, ये ओरिजिन है और ये x एक्स से, क्योंकि y² 4x हमने लिया। अब ये डिस्टेंस अगर x है तो ये जो चेंज है यहाँ पे x में dx होगा ऑब्वियस, ठीक है। अच्छा अगर देखो यहाँ पे देखा जाए तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y है, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट जैसे लेटर से x, y है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, -y, बेसिकली y यहाँ पे जैसे ये h 4ah है तो यहाँ पे h -√4ah होगा, राइट।
अच्छा, तो अब इसका मतलब ये जो स्ट्रिप ली है इसकी लेंथ कितनी है? ये y इधर है, y इधर, या y प्लस वाई क्या 2y हो गया, और इसकी विड्थ dx है, तो इसका एरिया क्या आएगा 2y dx। ठीक है, तो ये हमें, ये तो इसका एरिया आ गया, हमें पूरी ये इस सब का एरिया, अगर ये ऐसी विड्थ, ऐसी स्ट्रिप हम अगर ओरिजिन से 0 से लेके h तक वेरी करेंगे, अगर x को 0 से h तक वेरी करेंगे तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा हमें। ठीक है, एंड y क्या है यहाँ पे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, सो y इज 4ax का रूट, तो इसमें 2y क्या आएगा 4ax का रूट dx। ठीक है, सो कुछ मिस नहीं हो रहा इसमें, राइट। ठीक है, x 0 से h, अब इसका एरिया निकल गया, ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 4 हो गया रूट a x की पावर 1/2, सो 3/2 डिवाइड बाई 3/2, राइट। यहाँ पे 2 कर देते हैं 0 से h तक, सो दिस विल बी 8/3 रूट a h की पावर 3/2। ये आ गया हमारे पास एरिया इस पैराबोलिक जो पैराबोलिक ये लेमिना है, या जो भी पैराबोलिक एरिया है, इसका एरिया ये है, राइट। और मास m गिवन है, सो पर यूनिट एरिया ऑफ m डिवाइड बाई a हो जाएगा। क्या है ये, ऐसा करते हैं इसको a लिख देते हैं थोड़े टाइम के लिए, भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, सो a लिख दिया। ठीक है, अब इस स्ट्रिप का एरिया क्या है, ये पर यूनिट एरिया हो गया, सो स्ट्रिप का एरिया हमने देखा था 2y dx है। ठीक है, तो ये तो इसकी dm हो गई, राइट। अब ये इसकी dm हो गई इंटू आर स्क्वायर, यहाँ से डिस्टेंस इसकी क्या है x है। अच्छा, इस पे कोई सा भी dm ले लो, या ये स्ट्रिप है कोई सा भी पॉइंट ले लो, सबकी डिस्टेंस x ही है, तो इसको सिंपल यहाँ x स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से, जैसे अगर ये यहाँ से पास हो रही होती है लाइन, तब फिर में हमें स्ट्रिप का ये मिड पॉइंट वाला यूज करना पड़ता, जो ma²/12 है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, x वेरीज फ्रॉम वेयर 0 से h, ये हमारा i आ जाएगा, बस खत्म है। सो m/a 2 बाहर आ गया, y क्या है √4ax, x की पावर 1/2 प्लस 2 कितना, 2 प्लस हाफ 5/2, राइट। 5/2 dx हो गया ये, राइट। 2m/a, या ये हो गया। ठीक है, अब ये 2m डिवाइड बाई a, यहाँ से 2 रूट a और x की पावर 7/2 डिवाइड बाई 7/2, 0 से h अप्लाई करेंगे तो ये h हो गया। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है तो हमारे पास i क्या आ गया 2m डिवाइड बाई a क्या है 8/3 रूट a h की पावर 3/2, राइट, इंटू 2m/a हुआ ये 2 रूट a h की पावर 7/2 डिवाइड बाई 7/2। अब इसको देखो सिंप्लीफाई कर दो, जो हमें बोला गया वही आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 पहले से ये 2 8 हो गया, ये क्या, ठीक है। सो 3 ऊपर गया, 7 नीचे है, रूट a से रूट a गया, m है 7 - 3 4/2 h स्क्वायर। ओके, सो ये आई हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। सो आई हो गया, समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट है कि अबाउट एक्सिस, पैराबोला का एक्सिस क्या एक्स एक्सिस है। अच्छा, अब हम सिंपली एक्स स्क्वायर dmx² नहीं लिख सकते, अभी स्ट्रिप का मिड पॉइंट से जो होता है, इस जो स्ट्रिप है उसका मिड पॉइंट, अबाउट मिड पॉइंट जो उसके परपेंडिकुलर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो हमने अभी इनिशियली देखा कि वो होता है 1/12 dm इंटू उसकी लेंथ, लेंथ क्या है 2y है। बस इसका इंटीग्रेशन कर देना है, ये हमारा i o x आ जाएगा, और इसमें वही x वेरी कराना 0 से h तक। अब वैल्यू पुट कर देते हैं 1/12 है, m क्या है dm, सॉरी dm क्या है, dm विल बी दिस समवेयर वी रोट, राइट। ये इसको चलो सिंपलीफाई करते हैं, 4 0 से h y स्क्वायर, राइट, एंड dm हमारे पास आया था 2y dx, राइट, इंटू m/a ये था। सो इसको अगर 1/3 0 से h, ये क्या हो जाएगा 2 बाहर ले लेते हैं, y³ m, ठीक है, a भी कांस्टेंट ही है। सो बेसिकली बस इतना ही है। अब y क्या है हमारे पास, y स्क्वायर इज 4x, तो y³ क्या हो जाएगा 3/2 इसका। ठीक है, सो वी हैव 2m डिवाइड बाई 3a, और ये हो गया 0 से h, 4a को 3/2 तो बाहर ले लेते हैं इधर, x की पावर 3/2 dx, राइट।
ये क्या हो जाएगा 2m डिवाइड बाई 3a इंटू 4 की पावर 3/2 क्या हो गया 8, राइट। a की पावर 3/2 और x का क्या हो जाएगा 5/2 डिवाइड बाई 5/2 और 0 से h लिमिट है तो पुट भी कर देते हैं। दिस विल बी 16, राइट। m 16m 1 2 ऊपर भी चला जाएगा 3 इंटू 5 इंटू a की पावर 3/2 h की पावर 5/2, राइट। यस ओके। अब a की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू क्या थी, ये a की वैल्यू यहाँ पे 4 या 8 रूट a h की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। सो ये 3 से 3 गया, ये 8 से ये 2 बार गया, दिस इज 4/5 mh स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी द आंसर, ओके। हमें किसको प्रूव करने को बोला गया था, ओके। सो अच्छा MAH, सो MAH ही होना चाहिए फिर। लेट अस सी, इसमें देखो यहाँ से यहाँ ये रूट है, a3/2 है तो एक a बचेगा और यहाँ से एक h बचेगा, ओके। सो दिस इज आवर आई, ओके। लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ this curve r square equals to a square cos 2 theta. It's a closed curve about its axis, about line through origin and perpendicular to its axis in its plane, okay. And third is about the origin but perpendicular to its plane, right। मतलब देखो पहले तो we have to draw this figure, ये जो कर्व दिया है we have to draw it। r square equals to a square cos square 2 theta, इसका मतलब क्या हो गया कि a स्क्वायर कोस 2 थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बिकॉज r स्क्वायर है। इसका मतलब जो 2 थीटा है ये पॉजिटिव कहाँ रहता है, 2 थीटा पॉजिटिव कहाँ रहता है, यहाँ पे और यहाँ पे। सो 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, राइट। इसका मतलब थीटा बिलोंग्स फ्रॉम -π/4 टू π/4, मतलब इंक्लूडिंग, राइट। दिस इज क्लोज इंटरवल, राइट, ओके। अच्छा इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है, जब मान लो अपन 2 थीटा है, इसमें ये भी तो हो सकता है कि ये we can write 2π -π/2 से 2π + π/2, ये भी तो हो सकता है। तो थीटा क्या हो जाएगा फिर π -π/4 एंड π + π/4, राइट। ये अब ये समझ में आ गया होगा कि हमने ये 2π वाला भी क्यों लिया, क्योंकि थीटा हमारा जो 0 से 2π, जो ये थीटा है यहाँ पे, ये थीटा 0 से 2π वेरी कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये फिजिबल है इसकी, यहाँ पे थीटा कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। सो ये अब इसके बाद अगर 4π करेंगे तो वो फिर 2π क्रॉस हो जाएगा, सो दैट इज नॉट ऑफ आवर इंटरेस्ट, ठीक है। अब अगर इसको हम ड्रॉ करें तो देखा जाए तो ये थीटा है, ये π/4 है, ये -π/4 है, तो इसी के बीच में ये वेरी करेगा। देखो अब थीटा जब π/4 होगा तो 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू, -π/4 वही 0 हो जाएगी, और जब थीटा 0 है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा ये, तो इस टाइप का ये कुछ कर्व बनेगा, -π/4 पे भी 0 हो रहा है। इसके बाद में ये π -π/4 मतलब ऐसे इधर रहेगा ये, ठीक है। सो ये ऐसे यहाँ पे रहेगा। वैसे हम डायरेक्ट भी हो सकते हैं, थीटा को माइनस थीटा करेंगे तो कोई चेंज नहीं है, सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। तो ये कर्व है। अच्छा ये दोनों सेम से हैं, ये इस फिगर को देख के ना जाए, ठीक है। तो अच्छा ये एंगल भी नो कि π/4 है, ये -π/4 है। अच्छा इसने बोला है ये x एक्सिस है, ये y है, ये ओरिजिन है। तो एक तो बोला है इसने अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। इसका एक्सिस जो है वो x एक्सिस हो गया। सो लेट अस डू इट। इसमें हम वही चीज करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे, ये डिस्टेंस r है, ये थीटा है, तो ये जो होगा इसका एरिया। अच्छा इसमें r और थीटा दोनों वेरी करेंगे, राइट। तो ये एरिया लेना पड़ेगा इसमें, राइट। सो r थीटा, ये r d थीटा है, ये dr है, तो इसका एरिया क्या आएगा r dr d थीटा। सो dm क्या हो जाएगा। अच्छा इसमें भी हमें पहले एरिया निकालना पड़ेगा, राइट। सो एरिया क्या होगा इसका r dr d थीटा, ठीक है। r वेरीज फ्रॉम वेयर, r देखो 0 से जा रहा है कहाँ पे, ये r ये है हमारे पास, a रूट cos 2 थीटा, राइट। और थीटा क्या है -π/4 से π/4, ठीक है। और इसके बाद ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, ये जो π -π/4 से π + π/4 है, राइट। सो ये हो जाएगा, इसमें भी वही 0 से a रूट cos 2 थीटा r dr d थीटा, ओके।
तो अगर देखो अब इसमें अगर देखा जाए तो ये है, अगर यहाँ पे थीटा जो है, अच्छा ओके ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैसे बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि ये दोनों टर्म इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर इसको ऐसे सोल्व भी करेंगे ना तो भी इक्वल आएंगे। सो आई एम यूजिंग डायरेक्टली -π/4 से π/4, 0 से a रूट कोस टू थीटा, ठीक है, r dr d थीटा, राइट। ओके अब देखो इसको विद रिस्पेक्ट टू आर ही करना पड़ेगा क्योंकि आर थीटा वेरी कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं कर सकते बिकॉज हियर लिमिट्स आर नॉट कांस्टेंट। सो ये -π/4 से π/4 और विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो क्या है, r²/2 मींस a² cos 2 थीटा बाई 2, आर लोअर लिमिट 0 है, सो डी थीटा। अब देखो ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे माइनस, तो कोई इश्यू नहीं हो रहा है इसमें, मींस साइन चेंज नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस करना पड़ेगा यहाँ पे 4, 0 से π/4 a² cos 2 थीटा डी थीटा, यहाँ बाई 2 है। सो दिस, अब इसमें क्या करें, 2 थीटा को t रख देते हैं, तो ये क्या आएगा 2, 0 से 2 थीटा करेंगे तो π/2 a² cos t, डी थीटा क्या आएगा dt/2, राइट। सो ये तो गया इससे a², 0 से π/2 cos t 1 हो गया, सो दिस इज a²। सो अपरेंटली इसका एरिया a² आ गया। इतनी मेहनत के बाद सिंपल सा आंसर आ गया इसका, ठीक है। अच्छा किसी को इसमें डाउट है अगर कि ये क्यों किया इसको दोनों को कंबाइन, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे ही कैलकुलेट करो, a² ऐसे करके पूरा करोगे तो सेम ही एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। सो हमने निकाल लिया एरिया। अब हमारा मकसद क्या है, मास हमें गिवन है, पर यूनिट एरिया ये हो गया मास इंटू r dr d थीटा, ये dm का मास हो गया, और जो भी हमारा इस टाइप तो है ये, ठीक है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया हमने r डिस्टेंस पे। अच्छा अबाउट एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं, तो ये थीटा है, तो दिस विल बी r sin थीटा। ओके भाई ऐसा कुछ डायग्राम है ये, सोता हुआ 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये थीटा है, ये r था हमारा, और अबाउट दिस ओ एक्स या एक्स एक्सिस निकाल लिया हमें, तो ये डिस्टेंस ही है ना, dm यहाँ पे हमने एज्यूम किया था, सो ये डिस्टेंस क्या होगी, r sin थीटा होगी। सो r² मींस r² sin² थीटा, डबल इंटीग्रेशन खत्म, बस r वही चीज है, इसमें भी ट्वाइस करेंगे, ठीक है, ट्वाइस r 0 से a रूट cos 2 थीटा एंड -π/4 से π/4। अगर ट्वाइस नहीं करना है तो पाई वैसे करोगे तो भी सेम ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि भाई सिमेट्री कैन से सो। ओके अब बस इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, a² से a² कैंसिल हो गया, ट्वाइस m, राइट। और यहाँ पे देखो r³ r4 हो जाएगा, सो चलो लिख देते हैं 0 से a रूट cos 2 थीटा, राइट, एंड दिस इज r³ sin² थीटा डी थीटा, राइट, dr तो है, राइट। सो नाउ 2m, अब देखो ये, अच्छा थीटा की वैल्यू इज फ्रॉम -π/4 से π/4 है, ठीक है। सो 2m ये विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे इसको, तो क्या आएगा r4/4 sin² थीटा डी थीटा, थीटा वेरीज फ्रॉम -π/4 से π/4, राइट, और r इज गोइंग फ्रॉम 0 टू a रूट cos 2 थीटा, राइट। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या आएगा 2m डिवाइड बाई 4, r की पावर 4 क्या होगा, a की पावर 4 cos² 2 थीटा sin² थीटा डी थीटा, राइट। थीटा इज -π/4 से π/4, पर देखो यहाँ पे थीटा की जगह माइनस थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 0 से π/4 कर सकते हैं इंटू 2, सो दिस विल बी m, 4 से 4 गया, a की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे आई गेस एक a² ये था, हाँ ये a² तो अलग है, यहाँ पे a² है, सो 1/a² इज ऑलरेडी देयर, राइट। सो यहाँ पे बच गया a², बिकॉज यहाँ से एक a² इसको कैंसिल करेगा, इंटीग्रेशन 0 से π/4 cos² 2 थीटा sin² थीटा डी थीटा, राइट। नाउ
अब बस ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, cos 2 थीटा है तो इसको cos 2 थीटा में ले जाते हैं और क्या, ठीक है। तो cos स्क्वायर 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, राइट। सो दिस इज cos स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 माइनस cos क्यूब 2 थीटा बाई 2। ओके, आई होप ये समझ में आया। अब इसका 0 से पाई बाई 4 में इंटीग्रेशन चाहिए हमें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। सो 2 थीटा को लेट अस से t, तो 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस cos क्यूब t बाई 2 dt बाई 2, राइट। सो अच्छा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सो दिस इज 1 बाई 4। नाउ cos स्क्वायर t का पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 2 से पाई बाई 4 हो गया, माइनस cos क्यूब t का 2 बाई 3 है, ये हमने देखा था अभी। बेसिकली करना क्या है, इसको cos t इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर t, सो दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, सो 1 माइनस 1 बाई 3, तो 2 बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 1 बाई 4 पाई बाई 4 माइनस 2 बाई 3। ओके, ये इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास। सो एम ए स्क्वायर दिस इज पाई बाई 16 माइनस 1 by 6. This is our I. Okay, I hope you see me. Now, इसका second part about its section about line through O and perpendicular. Okay. Okay. अच्छा, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि ये हमारे पास जो ये कर्व है, तो इट वाज कि अबाउट दिस ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, मतलब अबाउट वाई एक्सिस हमें बताना। तो सब सेम ही रहेगा, बस डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। ये आर थीटा था हमारे पास, ये थीटा था, तो दिस डिस्टेंस इज आर साइन थीटा एंड दिस इज आर कोस थीटा। तो अभी वाई से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर कोस थीटा हो जाएगी। सो बस और सब चीजें वही रहेगी, डिस्टेंस आर स्क्वायर बस ये हो जाएगा, ठीक है। और डीएम क्या आया था, इसका डीएम क्या था, एम डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू आर डी आर डी थीटा, राइट। बस और सब सेम चीजें। आर वेरीज फ्रॉम 0 से ए रूट cos 2 थीटा एंड थीटा वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 4 से पाई प्लस पाई बाई 4। सो सिमेट्री से वी कैन से दिस इज ट्वाइस। ओके, ये होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सो विल गेट द आंसर 2m डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया हमारा r की वैल्यू क्या होगी, r क्यूब, सो r 4 बाई 4 cos स्क्वायर थीटा और 0 से a रूट cos 2 थीटा, ठीक है। एंड दिस इज डी थीटा, दैट इज माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, ठीक है। सो दिस इज 2m डिवाइड बाई a स्क्वायर। ओके, अब इसमें देखो cos स्क्वायर थीटा r की पावर 4 डिवाइड बाई 4, r की पावर 4 ये हो गया डिवाइड बाई 4, राइट। यस, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है इसका, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है, पर इसमें थीटा एंड माइनस थीटा से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 0 से पाई बाई 4 इंटू 2, ओके। सो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, एम ए स्क्वायर बच गया यहाँ पे, एंड वी हैव 0 से पाई बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। इसको सोल्व करना है हमें अभी, ओके। सो अब देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें देखो अगर इसको इसको वही इसको कोस में ले जाते हैं, एम ए स्क्वायर 0 से पाई बाई 4 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो यहाँ ले लेते हैं इसको 2 को इंटू कोस स्क्वायर 2 थीटा। सो दिस विल बी एम ए स्क्वायर बाई 2 0 से पाई बाई 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस क्यूब 2 थीटा टी थीटा। आई होप ये क्लियर है। अब 2 थीटा को वही टी एज्यूम कर लेते हैं, सो दिस विल बी एम ए स्क्वायर बाई 2 0 से जब थीटा पाई बाई 4 तो ये पाई बाई 2 हो गया, कोस स्क्वायर टी प्लस कोस क्यूब टी एंड डी थीटा इज डी टी बाई 2। ओके, आई होप ये क्लियर है। अब ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, इसको कर देंगे हम, एम ए स्क्वायर बाई 4 ए 2 एंड ए 2 और कोस स्क्वायर टी का क्या हो गया, पाई बाई 4 प्लस कोस क्यूब टी इज 2 बाई 3। ओके, सो जो आई अबाउट वाई एक्सिस है वो क्या है, एम ए स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस 1 बाई 6। ओके, एंड अबाउट वाई एक्सिस क्या आया था, आई ओ एक्स सॉरी एक्स एक्सिस क्या आया था, एम ए स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस 1 बाई 6, है ना,
ठीक है। अच्छा, अब इसने एक ये पूछा है कि ये जो लेमिना है या क्लोज्ड लेमिना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक इसने पूछा है कि आई ओ जेड क्या होगा, मीन्स पासिंग थ्रू इट्स सेंटर बट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इसमें तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे क्योंकि कोटर्मिनस है तीनों एक्सिस। सो दिस विल बी आई ओ एक्स प्लस आई ओ वाई। दोनों को ऐड करेंगे तो ये पार्ट तो दोनों में माइनस प्लस कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी एम ए स्क्वायर बाई 8। ओके, सो आई क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। So let us take this question. Show that moment of inertia of paraboloid of revolution about its axis is m by 3 multiplied by square of the radius of its base. Okay, paraboloid इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एलिप्सोइड था वैसे पैराबोलॉइड है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसमें 3 है, तो पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे मास को, ठीक है। ओके, अच्छा इसमें क्या है कि जैसे ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो पैराबोलॉइड क्या होगा, इस टाइप का कुछ होगा, ऐसा होगा पैराबोलॉइड, ठीक है। मान लो ये बेस है इसका, इसकी रेडियस लेटस से आर है, ठीक है। और ये जो हमने पैराबोला माना है लेटस से इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो इस पॉइंट पे देखो y क्या आर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी वाई तो आर है, सो आर स्क्वायर इक्वल टू 4x। सो x क्या आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। तो यहाँ पे देखा जाए तो x की वैल्यू हमें पता है यहाँ x0, सो x0 से लेके आर स्क्वायर बाई 4a तक वेरी कर रहा है। अच्छा फर्दर यहाँ पे अगर हम लोग कोई dx dy एलिमेंट ले लें, ठीक है, तो अगर उसको जब OX के अबाउट हम रिवॉल्व करेंगे तो जैसा हमने इसमें किया था सॉलिड स्फीयर में, वैसे ही ये जो एलिमेंट है जब ये इसके OX के अबाउट रिवॉल्व करेगा, रिवोल्यूशन होगा इसका, तो ये रिंग बनेगी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये dx dy है, ठीक है। जैसे ये एलिमेंट है, ये OX एक्सिस है, इसके अबाउट जब ये ऐसे रोटेट करेगा या रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो इस टाइप से ये बन जाएगी हमारे पास ये रिंग जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो dx इंटू dy है, और ये डिस्टेंस क्या है, ये xy पॉइंट है यहाँ पे। सो दिस इज y एंड दिस इज x, दिस इज ओरिजिन, सो दिस डिस्टेंस इज y। सो बेसिकली अगर इसको ओपन करके देखें तो ये लेंथ तो क्या है इसकी पूरी पेरीमीटर 2 पाई y, ठीक है, क्योंकि रेडियस r है, और ये इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्या है, दिस इज dx इंटू dy। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 पाई y dx इंटू dy। दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ दिस रिंग, ठीक है। तो ऐसी जितनी भी रिंग है इन सबको अगर इस पूरे फिगर में हम वेरी करेंगे इन द रेस्ट्रिक्शन ऑफ y एंड x, देन विल गेट दिस पैराबोलिक, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन गेट वॉल्यूम क्या आएगा 2 पाई y dx dy, राइट। x वेरीज फ्रॉम व्हाट, x तो हमने निकाला 0 से r स्क्वायर बाई 4a वेरी करेगा, और देखो इसमें ये क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ x ना, सो दिस विल बी 4x का रूट, ओके। भाई कैपिटल आर तो यहाँ पे होगा, पर यहाँ पे भी तो होगी, कुछ रिंग ऐसी होगी जिनकी डिस्टेंस यहाँ तक की होगी y, सो इसका मतलब y इज डिपेंडिंग ऑन x, ठीक है, क्योंकि ये पूरा सॉलिड है, ठीक है। तो अब बस अब इसको कैलकुलेट करना है हमें, एंड वी विल गेट द वॉल्यूम। सो 2 पाई y का क्या है y स्क्वायर बाई 2, सो 1 बाई 2 y स्क्वायर मीन्स 4x dx, और x की है 0 से r स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। सो 2 से 2 गया, सो दिस इज 4 पाई a x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर क्या हो गया r स्क्वायर डिवाइड बाई 16a स्क्वायर। सो दिस इज 4, अच्छा 4 1 बाई 8 5 बाई 8, राइट। एक a यहाँ पे एक r स्क्वायर यहाँ पे, ओके। सो हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो आ गया पाई r स्क्वायर 8 बाई a, r स्क्वायर का भी स्क्वायर है, सो r की पावर 4 होगा यहाँ पे, राइट। सो दिस इज r की पावर 4, ओके। सो दिस इज आवर वॉल्यूम, क्योंकि डिमेंशन जो है उसकी लेंथ की डिमेंशन की क्यूब होनी चाहिए ना, ठीक है। y क्या होगा इस रिंग के लिए क्या हो जाएगा r स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर इंटू dm तो ये है m डिवाइड बाई ये, इसको लेटस से v रहने देते हैं, इंटू dv क्या था dx 2 पाई y dx dy, ओके। सो आई होप क्लियर है। अब इसको बस इंटीग्रेट करना है, लिमिट वही रहेगी इसमें भी वही इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी जो हमने यहाँ यूज की थी, y 0 से रूट 4x एंड x इज फ्रॉम 0 से r स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, ठीक है। सो हमारा i क्या आ जाएगा, और i इज 2 पाई m डिवाइड बाई v, ये तो आ गया बार
यहाँ से वाई स्क्वायर एंड वाई वाई क्यूब, सो 1/4 वाई की पावर 4, वाई की पावर 4, और 0 से ये 4x पे है, इसका मतलब 4x का स्क्वायर, ठीक है, dx। सिंपल इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दिए, ठीक है। ये 0 से r स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, बस अब इसको कैलकुलेट कर लो। ओके, सो ये क्या आएगा, ओके, सो दिस विल बी 2 पाई m, ओके, v, और यहाँ से 4 स्क्वायर तो एक 4 बाहर आएगा, ठीक है, a स्क्वायर, ओके, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/3 x क्यूब, x क्यूब मतलब r की पावर 6 4a की पावर 3, ठीक है। ओके, सो दिस इज आवर i, और m क्या आया था हमारे पास, m ये है, m इज पाई r की पावर 4 डिवाइड बाई 80, ये 4 था, अच्छा ये रहा, ठीक है। सो ये देखो 8 पाई m a स्क्वायर डिवाइड बाई 3 4a क्यूब r की पावर 6 इंटू v, दिस वाज नॉट m, दिस वाज v, ठीक है। सो v की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, पाई r की पावर 4 इंटू 8a, a क्यूब का मतलब है नहीं, और यहाँ r स्क्वायर रह गया, सो हमारे पास आ गया m r स्क्वायर बाई 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू मास इंटू बेस की रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, हैंस प्रूफ। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, ऐसे जो कॉन्सेप्ट था वो तो जब हम डीएम लिखते हैं तभी खत्म हो जाता है, ठीक है। लेट अस डू दिस क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर अबाउट ए डायमीटर, ठीक है, मतलब ये हमने होलो स्फीयर वो पहले जो किया था वो कम्प्लीटली होलो था, इसमें क्या है कि इस टाइप से एक स्फीयर है, ठीक है, जिसकी लेट अस से ये R2 है और एक्सटर्नल R1 है रेडियस, और ये होलो है, यहाँ पे ये भरा हुआ है, यहाँ ये मास है इसमें, ठीक है। तो इसका अबाउट इट्स डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें भी अगर हम ये स्फीयर है तो r थीटा एंड फाई, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में r थीटा फाई होगा इसका, ठीक है। तो इसमें r भी वेरी करेगी, थीटा भी और फाई भी, सो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो इसमें भी हमें वॉल्यूम ही चाहिए, मास का यूनिटाइजेशन विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो अच्छा इसका वॉल्यूम क्या है, जो अपर स्फीयर है उसका तो क्या 4/3 पाई r1 क्यूब, और लोअर स्फीयर का क्या है 4/3 पाई r2 क्यूब। सो अगर ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये जो हमारे पास इफेक्टिव जो होलो स्फीयर है इसका वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, राइट। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर हो गया, सो ये वॉल्यूम हो गया। अब देखो इसको, एक तरीका है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाएंगे अगर इसको, तो जो भी एक एलिमेंट लेंगे r थीटा फाई में, वो क्या होगा हमने देखा था, वॉल्यूम की बात हो रही है, dx dy एंड dz, so that will be equals to r d phi r sin phi d theta and r dr, right। ये होगा that is r square sin phi dr d theta and d phi, right। ये हो जाएगा, इसमें कोई भी अगर हम लोग कोई भी एक इसमें मास लेंगे तो उसका वॉल्यूम ये होगा, इसमें फिर dm क्या हो जाएगा, इसमें dm वी कैन राइट मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये v है हमने निकाला, इसको v रख देते हैं, इंटू डी वी आर स्क्वायर साइन फाई डी आर डी थीटा एंड डी फाई, राइट। अब देखो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट इट्स डायमीटर, सो हमने क्या किया कि इस टाइप का ये है, ठीक है, इस टाइप लेटर से ये एक्स एक्सिस है, ये जेड है, ये वाई है, ये हमने एंगल फाई ले रखा है, यहाँ पे जो ये एलिमेंट लिया है, ठीक है, दिस इज आवर फाई, ठीक है। और लेटर से कि अबाउट ये वो जेड है एक्सिस, उसके अबाउट ही हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसका, ठीक है। कोई सा भी डायमीटर ले सकते हैं, तो देखो जो जैसा भी डायमीटर लेंगे उस हिसाब से फिर हमें फाई और इन सब में ध्यान, लिमिट्स में ध्यान देना पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अगर हमने ओ जेड ले लिया, आई ओ जेड हमें चाहिए, तो डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम ओ जेड क्या होगी, ये आर है, स्मॉल आर है, सो दिस डिस्टेंस इज आर साइन फाई, ठीक है। सो दिस इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर इंटू डीएम, डीएम तो क्या है एम बाई वी आर स्क्वायर साइन फाई डी आर डी थीटा एंड डी फाई, राइट। और इसकी लिमिट्स, अब देखो इसमें फाई क्या होगा, यहाँ से फाई 0 से जाएगा पाई तक, फाई तो 0 से पाई तक जाएगा, और आर
स्मॉल रेडियस इज R2, R2 से R1 तक जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसमें R जो होगी 0 से ना होके R2 से R1 तक जाएगी। एंड थीटा तो 0 से 2 पाई जाएगा। थीटा मीन्स जो XY प्लेन है, XY प्लेन में तो पूरा रोटेट होगा। ठीक है, सो अब बस इसको सोल्व कर देना है एंड वी आर डन। ओके, सो m डिवाइड बाई v, ये तो आ गया बाहर, और कोई कांस्टेंट नहीं है इसमें। ओके, सो r स्क्वायर, और क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है तो इसको हम अलग से कर सकते हैं, r की पावर 4 dr, तो ये क्या आएगा 1/5 r5, और लिमिट इज फ्रॉम r2 से r1, सो दिस इज 1/5 r1 की पावर 5 माइनस r2 की पावर 5। ठीक है, सो r का हो गया। अब साइन स्क्वायर 5 एंड 5, साइन क्यूब 5 हो गया, और 5 0 से पाई है, सो ट्वाइस इंटू 0 से पाई बाई 2 साइन 5, साइन क्यूब 5 0 से पाई बाई 2, ये हमने अभी किया तो 2/3 आता है ये। ठीक है, इंटू 2/3, ये भी गया। अब हमारे पास ये गया डी थीटा 0 से 2 पाई है तो 2 पाई, सो दिस विल बी आवर आई। ये क्या हो जाएगा, m5v क्या है, v 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, ये r1 की पावर 5 माइनस r2 की पावर 5, और ये हो गया 8 पाई डिवाइड बाई 3, राइट। सो अगर इसमें से देखा जाए तो दिस 4 यहाँ 2 3, सो दिस इज 2/5 m r1 की पावर 5 माइनस r2 की पावर 5 डिवाइड बाई r1 की पावर 3 माइनस r2 की पावर 3। ओके, सो दिस विल बी आई अबाउट अ डायमीटर। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो बचा हुआ चैप्टर है, विल टेक इट tomorrow most probably. Okay, I will try to post the video before 5 or 6. Okay, so look for the updates. Bye bye.